सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंटल क्रूएलिटी से संबंधित एक जजमेंट दी है जिसका टाइटल है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार। इस मामले में केस फैक्ट अगर देखें तो इस तरह से है कि इसमें जो पति है वो आर्मी ऑफिसर है और उसकी वाइफ जो है वो फैकल्टी मेंबर है, यानी कि लेक्चरर वगैरह है, कहीं पढ़ाती हैं। तो उनकी शादी हुई, शादी के कुछ समय तक वो साथ रहे, तकरीबन 1-1.5 साल, और उसके बाद वो सेपरेट हो गए क्योंकि उनकी अनबन हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सेपरेट हो गए तो पति के द्वारा विशाखापट्टनम में, क्योंकि वो साथ में रहे थे, तो वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पति के द्वारा एक पिटीशन फाइल की गई। उसमें एक्स पार्टे उसको ऑर्डर भी मिल गया और जब पत्नी को पता चला तो पत्नी ने देहरादून में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल की और पत्नी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई कि जो विशाखापट्टनम वाला जो केस है वो देहरादून उत्तराखंड में ट्रांसफर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसी तरह से ट्रांसफर कर दिया कि वो जो ट्रांसफर पिटीशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी और उसमें पति के द्वारा कहा गया कि मैं उत्तराखंड के अप्रोप्रिएट कोर्ट में जो है अगर केस फाइल करता हूँ तो वहीं पर करूँगा। उसके बाद पति के द्वारा देहरादून में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए एक पिटीशन फाइल की गई। अब ये एक साथ ही दोनों पिटीशन की सुनवाई हुई और जब ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो क्रूएलिटी है, चूंकि जो केस शुरू हुआ था उसके बाद ने पत्नी के द्वारा क्या किया गया कि जो आर्मी में उसके सुपीरियर ऑफिसर थे अप टू द आर्मी चीफ जो है, कंप्लेंट पत्नी के द्वारा की गई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, यानी अलग अलग अन्य अथॉरिटीज पर भी ये उसके द्वारा कंप्लेंट की गई। तो वही ग्राउंड था पति के पास कि पहले तो उनकी अनबन है और उसके बाद जो है पत्नी के द्वारा उसका हरासमेंट यानी कि मेंटल टॉर्चर, एक तरह से मेंटल क्रूएलिटी की गई है क्योंकि उसकी जो कैरियर एडवांसमेंट उससे अफेक्ट हुआ है, उसकी सोसाइटी में जो रेपुटेशन थी वो अफेक्ट हुई है। तो उन सब बातों को मानते हुए ट्रायल कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात कही कि जो पिटीशन पति के द्वारा फाइल की गई थी वो सक्सीड हुई और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो पिटीशन पत्नी के द्वारा फाइल की गई थी वो वहां पर डिसमिस हो गई। तो पत्नी ने फिर जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में पिटीशन जो है अपील में जो हो गई, उधर से पति भी अपील में उत्तराखंड हाई कोर्ट गए और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जब ये मामला सुना तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला मेंटल क्रूएलिटी से संबंधित है और इसमें अगर बात ये देखी जाए कि जो मेंटल क्रूएलिटी है जो पति के द्वारा जो इसमें मुद्दे उठाए गए हैं और पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो पत्नी के एलिगेशन कहीं भी किसी कोर्ट के द्वारा झूठे नहीं पाए गए। तो इसलिए केवल जो एलिगेशन है, एलिगेशन के बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये झूठे हैं या सच्चे हैं। और इस तरह से उस कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की जो झगड़े होते हैं उसको आगे लेके जाया गया है, इसमें कुछ नहीं है। और हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वो रिवर्स कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट में जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो मामला था उसको सेटिसाइड कर दिया और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात थी वो रिवाइव कर दी। उसके बाद जो है पति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सारा जो आर्ग्यूमेंट दोनों पक्षों का देखा और समर घोष वर्सेस जया घोष का एक केस है जिसमें मेंटल क्रूएलिटी के बारे में डिटेल में या इलस्ट्रेटिव वे में कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को मेंटल क्रूएलिटी क्या होती है, ये केस टू केस डिसाइड करती है, क्या फैक्टर होने चाहिए, वो उसमें दिया गया। उसको रेफर करते हुए कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिसके साथ जो अग्रीड पार्टी है जिस पर एलिगेशन लगाए गए हैं भले ही वो किसी कोर्ट के द्वारा ये नहीं पाए गए हों कि झूठे हैं या सच्चे हैं, लेकिन वो एलिगेशन लगाए जाने के बाद जिस व्यक्ति पर लगाए गए हैं उसकी कैरियर प्रोस्पेक्ट, कैरियर एडवांसमेंट अफेक्ट हुई है और उसका सोसाइटी में रेपुटेशन भी अफेक्ट हुआ है, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि दोबारा साथ रहे। और इस मामले को क्योंकि ये इन सब बातों पर भी डिपेंड करता है कि जो कपल है, पति पत्नी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका टेम्परामेंट कैसा है और उन पर किस तरह का
उन एलिगेशन का जो है इफेक्ट हुआ है और वो कैसे अफेक्टेड हैं उस चीज़ से, और उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं। और रोंग्ड पार्टी जो है, यानी जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगाए गए थे, ये उसको कंपेल नहीं किया जा सकता ऐसे काम करने के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो गलत था, और हाई कोर्ट के डिसीजन को ऐसे मानना कि जब तक कि कोर्ट डिसाइड ना कर दे कि ये एलिगेशन सच्चे हैं झूठे हैं, तो उसको मेंटल क्रूएलिटी नहीं माना जा सकता, या वो एक टिपिकल मिडिल क्लास की जो छोटे मोटे झगड़े वाली बात नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है पति की जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो बात थी उसको सही माना और मैरिज को उनका डिसोल्व कर दिया है, और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो पिटिशन थी उसको सेट असाइड कर दिया है। और ये ऐसा एक केस है जो समर घोष जय घोष के बाद की, जिसमें मेंटल क्रूएलिटी को एक उस पर ये डिसाइड किया गया है कि मेंटल क्रूएलिटी पति पत्नी के बीच एक ग्राउंड हो सकती है डाइवोर्स के लिए। तो ये है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार का केस।